बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। फर्रुखाबाद से सांसद सलमान खुर्शीद ने मोदी को कहा है नपुंसक। गोधरा कांड और गुजरात दंगों के लिए दोषी बताकर खुर्शीद नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, लेकिन खुद उनकी जुबान फिसल गई और इसके बाद बीजेपी ने खुलकर खुर्शीद के बहाने राहुल पर हमला बोला है। आपको हम याद दिला दें, सलमान खुर्शीद ने पहले भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उन्हें बरसाती मेंढक करार दिया था, लेकिन इस बीच एक बार फिर से सलमान खुर्शीद की जुबान फिसली है और वो शायद इस बात को भूल गए कि राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में ही बयान दिया था कि हम सभी नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस बात को सलमान खुर्शीद भूल गए या गलती हो गई, ये क्या हुआ है ये तो सफाई कांग्रेस दे पाएगी, लेकिन फिलहाल इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। खुर्शीद ने मोदी को कहा था नपुंसक और साथ ही उन्होंने ये कहा कि गोधरा दंगे को रुकवाने में नाकाम रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम इसके लिए उन्हें जिम्मेदार तो नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन वो नपुंसक है। ये सलमान खुर्शीद का बयान है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। आपत्तिजनक बयान सलमान खुर्शीद का। खुर्शीद ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को नपुंसक कह दिया है। आपको हम फिर से बता दें पूरी खबर। ये खबर है सलमान खुर्शीद से संबंधित। फर्रुखाबाद से सांसद सलमान खुर्शीद ने सीधा हमला किया है नरेंद्र मोदी पर, उन्हें नपुंसक कहा है। खुर्शीद जी, मर्द वो काला कहलाया जाता है जो जंग में खड़ा होकर और लड़ाई लड़ता है, लड़ाई के मैदान से भागता नहीं है। मगर आपके यहाँ जिसको आप प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं वो तो लड़ाई से भाग रहे हैं और प्रधानमंत्री घोषित भी नहीं होना चाहते हैं, तो उसको वो क्या कहेंगे? उसको शायद नपुंसक कहते हैं। तो आज सलमान खुर्शीद जी, आप इसका निर्णय कर लीजिए कि मर्द कौन है। वो मर्द है जिसके पास 56 इंच की छाती है और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री घोषित हुए हैं और वो सबको ललकार रहे हैं, विपक्ष को दहाड़ रहे हैं, मगर आपके युवराज की तरह दुबक के भाग नहीं रहे। तो क्या ये सलमान खुर्शीद अपने आप निर्णय कर लें उसका, और कांग्रेस निर्णय कर ले उन्हें क्या कहना चाहेंगे। तो सलमान खुर्शीद को इस बयान के बाद भले ही वाहवाही मिली हो, तालियां खूब बज रही हो, लेकिन सीधे सीधे खारिज किया जा रहा है इस बयान को और असंसदीय भाषा है, अमर्यादित भाषा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अमित कुमार संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की भूमिका रही हो, नहीं रही हो, हालांकि कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। ये तरीका, ये लहजा बहुत ही खराब है, निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आरोप लगाने के लिए सिर्फ यही भाषा कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के पास रह गई है? देखिए, सिर्फ सलमान खुर्शीद जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है, और सबसे बड़ी बात कि ये भाषा किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, आप अगर देखिए तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने उनकी भाषा का जवाब उन्हीं की भाषा से दिया है बीजेपी ने भी। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, लोग सियासत तेज हो रही है, सियासत तेज होने के साथ साथ लोगों की जुबान भी थोड़ी सी फिसलने लगी। और फिसलने क्या मतलब, आप कह सकते हैं कि वो सारी सीमाओं को लांग रहे हैं। और कम से कम सलमान खुर्शीद एक विदेश मंत्री है, वो इस पद पर बैठे कि उन्हें इस बात का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई छुटभैया नेता नहीं है जो किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर ले या किसी भी तरह के आरोप लगा दे। अगर वो बड़े नेता है, विदेश मंत्री है, तो कम से कम कांग्रेस के नेताओं को और इतने बड़े नेताओं को कम से कम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए इस तरह के बयानबाजी से। जाहिर तौर पर संयमित भाषा का इस्तेमाल, और राहुल भी इस बात को बार बार कह चुके हैं कि हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता संयमित भाषा का प्रयोग करें। इस बीच मोदी पर सलमान खुर्शीद की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के नेताओं ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ हल्ला बोल दिया और एक एक कर पार्टी के नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं और खुर्शीद की टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन भारत का विदेश मंत्री जो कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता है, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करे, इसकी मैं गंभीर निंदा करता हूं। सोनिया गांधी जवाब दें, राहुल गांधी जवाब दें, क्या इस तरह की भाषा का वो समर्थन करते हैं? माफी मांगनी चाहिए श्रीमान सलमान खुर्शीद को अपनी इस अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए। ये प्रयोग नहीं, ये भारत की। और इस वक्त सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए।
देश को का बंटवारा करना चाहते हो, देश को डिवाइड करना चाहते हो, डिविसिव पॉलिटिक्स करते हो। हम ये बताना चाहते हैं कि 117 लोग आज आजीवन कारावास में हैं, क्योंकि कोर्ट्स ने, उन्हीं कोर्ट्स ने जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि क्लीन चिट दी है मोदी जी को, उन्हीं कोर्ट्स ने उन लोगों को कारावास में भेजा है। माया कुरनानी आज जेल में है, कारावास में है, और उम्र कैद है, उनको भी आजीवन कारावास है। वो किसके कैबिनेट में थी, वो किसका आदेश लेती सुनती थी और किसके आदेश पे काम करा करती थी? ये सारे प्रश्न आज हम किससे पूछें? ये सूची उनको भेजें और फिर उनसे कहें कि आप ये स्वीकार करते हैं कि ये हुआ। माफी तो बहुत बात की बात है, पहले स्वीकार करना चाहिए कि ये हुआ, और स्वीकार ये करना चाहिए कि किसके वहां रहते हुए और किसके शासन में ये हुआ और उसका क्या दायित्व था और उसके दायित्व का निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ, इसका जवाब पहले दें। सर, एक आपका जो कल स्टेटमेंट आया फर्रुखाबाद में उनके नरेंद्र मोदी के लिए नपुंसक शब्द को लेकर काफी गहरा एतराज जताया बीजेपी ने। नहीं तो मैं क्या कहता कि वो पोटेंट है, मैं वो कहता कि वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि वो अच्छे नहीं है इसलिए कि इतने लोगों को वहां कष्ट हुआ है, इतने लोगों को वहां पर अपना जीवन त्याग करना पड़ा है और इतने कष्ट में अभी भी वहां लोग हैं। तो मैं और क्या कहूं? अगर शब्दावली इनको समझ में नहीं आती तो मैं इनको एक डिक्शनरी भेज सकता हूं, मैं उनको शब्दावली का सहयोग उनको दे सकता हूं, उनको नहीं समझ में आती। इससे कोई और अच्छा शब्द मेरी भावना को व्यक्त करने के लिए अगर वो मुझे बता सकते हैं तो मैं वो शब्द स्वीकार करता हूं। या तो वो ये माने कि हम शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं, पूर्ण रूप से सक्षम है और हमने ये जो हुआ वो हमने जान के कराया। या तो ये माने, या ये कहें कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमें वो क्षमता नहीं है। और अगर क्षमता नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? नपुंसक कहते हैं, कुछ और कहते हैं? अगर क्षमता नहीं होती है कुछ और कहते हैं, नपुंसक कहते हैं। और अगर नपुंसक कहते हैं तो मैंने कहा, तो इसमें क्या उनको तकलीफ है? या तो भाई तुमने कराया या तुम रोकने की स्थिति में नहीं थे। अगर रोकने की स्थिति में नहीं थे तो वो स्वीकार कर लो, और अगर ये स्वीकार कर लो और कोई और शब्द का उपयोग करते हो तो मुझे बता दो, आगे से मैं ही वो शब्द का उपयोग करूंगा। लेकिन ये मान लो कि सच्चाई क्या है। Sir, same in English, sir. Your reaction was Rajnath Singh's statement. My reaction is that तो सलमान खुर्शीद सीधे सीधे कह रहे हैं नपुंसक कहा तो क्या गलत कहा, और अगर ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंगा रोक सकता था, जो कदम उठा सकता था, उसने नहीं उठाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाना चाहिए। और जहां तक मेरी शब्दावली की बात है तो जो लोग मेरे इस शब्द का गलत मतलब निकाल रहे हैं तो मैं उन्हें डिक्शनरी भेज देता हूं, वो इसका मतलब सहज ही समझ पाएंगे। गुजरात दंगों का सच स्वीकार करें मोदी, खुर्शीद ने कहा है। मोदी को नपुंसक कहा तो क्या गलत कहा, ये खुर्शीद अपनी सफाई में कह रहे हैं। तो इतना तो साफ हो गया है कि सलमान खुर्शीद की जुबान नहीं फिसली है, वो अपने इस बयान पर आज भी कायम है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आपकी शिकायत है, अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में और बेहतर तरीके से जांच हो सकती थी, वो नहीं हुई। शिकायतें अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की शब्दावली क्या असंसदीय नहीं है, अमर्यादित नहीं है? क्या इस तरह की भाषा को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा मेंढक बोल चुके हैं खुर्शीद नरेंद्र मोदी को। तब आपको याद होगा कि राहुल गांधी आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को, पूरे कांग्रेस को संयमित भाषा प्रयोग करनी चाहिए, कम से कम बोले और जो बोले वो मर्यादित हो। दूसरे दलों ने भी सलमान खुर्शीद की भाषा पर आपत्ति जताई है। जेडीयू, एसपी समेत तमाम दलों ने भाषा को अमर्यादित कहा है। नरेंद्र मोदी से या किसी भी शख्स के हमारा राजनीतिक मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, कितनी भी किसी भी इश्यू पर दूरियां हो सकती है, लेकिन किसी के इंसान के ऊपर, उसके जिस्मानी पोजीशन के ऊपर अगर कोई बोलता है, इसका मतलब यह है कि अपनी जिस्मानी जो हालात है वो अपना दूसरे के ऊपर ये रख करके बात करता है। और इससे मैं समझता हूं कि राजनीति में घटिया बात कुछ नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूं कि राजनीति में इस तरह का गिरा हुआ छोटा बात, नीचापन का बात, मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद के जैसे लोग ही कर सकते हैं। हम किसी पॉलिटिकल जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनकी इस तरह की लैंग्वेज चाहे कोई भी कहे, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा साहब कहें या मुझे अब आपने सलमान भाई के ताल्लुक से कहा वो कहें, या बीजेपी का कोई आदमी कहे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कहे, हम इसको बिल्कुल
सब स्टैंडर्ड मांगते हैं और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इसकी कोई जगह नहीं है। अरे भाई, मुद्दों की बुनियाद पर लड़िए, कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिए। उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस शब्द का प्रयोग किया है, और ये राजनीति के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, सलमान साहब के हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। अगर सब इन शब्दों का प्रयोग करने लग जाएंगे तो हमारी राजनीति जो है वो एक गंदा तालाब बन जाएगी, जिसमें सब सड़ेंगे, जिसमें से कोई कमल नहीं खिलेगा, जिसमें से कोई भविष्य भारत का नहीं बनेगा। हमें इतना नहीं सड़ाना चाहिए राजनीति को कि लोग बदबू से दूर भाग जाएं।